जय माई की, जय माँ कामाख्या। क्या आपके जीवन में भी ऐसा समय आया है जब चारों तरफ से रास्ते बंद दिखने लगे हो और आपको लगे कि कोई अदृश्य शक्ति आपके बनते बनते काम बिगाड़ रही है? क्या आप जानते हैं कि 10 महाविद्याओं में से मां बगलामुखी की उपासना ही क्यों शत्रुओं, मुकदमों और अचानक आने वाले संकटों को स्तंभित करने का सबसे अचूक उपाय शास्त्रों में माना जाता है? क्या एक ग्रस्त व्यक्ति जो अपने ग्रस्त आश्रम में जी रहा है मां बगलामुखी का कवच का पाठ कर सकता है, या इसे केवल सन्यासी लोग ही इस कवच का पाठ कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं? इस कवच के एक एक श्लोक में ऐसा कौन सा गुप्त विज्ञान छिपा है जो आपके मानसिक भय को मिटाकर जीवन में सुरक्षा का ऐसा घेरा बना देता है जिसे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा भेद नहीं सकती? आखिर क्या होता है जब आप लगातार मां बगलामुखी के कवच का 41 दिनों तक पाठ करते हैं? पूरी प्रमाणिक विधि क्या है इस कवच को पाठ करने की? कौन कौन सी सावधानियां आपको रखनी होगी? कौन सी ऐसी छोटी छोटी भूल है जिसे पाठ करते समय करने से फायदे की जगह आपका नुकसान भी हो सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या तंत्र ग्रंथों में दिए गए ये दाव केवल आस्था है या इसके पीछे कुछ ठोस आध्यात्मिक और मानसिक आधार भी बताया गया है? इन संपूर्ण विषय पर आज मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज इस पॉडकास्ट में हम कोई सुनी सुनाई बातें नहीं करेंगे, ना ही इन बातों पर चर्चा करेंगे, बल्कि सनातन धर्म के प्रमाणिक ग्रंथ, प्रमाणिक तंत्र ग्रंथों के आधार पर इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। इसलिए अगले 5 मिनट तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि जो जानकारी आज आपको मिलने वाली है वह शायद आपको इंटरनेट पर कहीं ना मिले। जय श्री महाकाल, जय मां बगलामुखी। दोस्तों, जब हम मां बगलामुखी की बात करते हैं तो अक्सर लोगों के मन में केवल एक ही छवि आती है, शत्रु विनाश। लेकिन क्या मां बगलामुखी का सामर्थ्य केवल बाहरी शत्रुओं तक ही सीमित है? बिल्कुल नहीं। बगला शब्द वास्तव में संस्कृत के वल्गा शब्द का अपभ्रंश है। वल्गा का अर्थ होता है लगाम या नियंत्रित करना। जैसे घोड़े को नियंत्रित करने के लिए उसके मुंह में लगाम लगाने की आवश्यकता होती है, ठीक वैसे ही जब जीवन में परिस्थितियां, वाणी, विचार और परिस्थितियां आपके नियंत्रण से बाहर होना प्रारंभ हो जाए, तब मां पीताम्बरा यानी मां बगलामुखी की ऊर्जा दिव्य रूप से, प्रमुख रूप से कार्य करती है। तंत्र शास्त्र के प्रमुख ग्रंथ रुद्रमल तंत्र और मेरु तंत्र में मां बगलामुखी कवच का स्पष्ट वर्णन मिलता है। साधकों, रुद्रमल तंत्र में भगवान शिव स्वयं माता पार्वती से कहते हैं कि जो मनुष्य इस परम दुर्लभ शक्तिशाली कवच का गुरुमुख लेकर के, गुरुमुख तो देखिए परम आवश्यक है, नियमित इसको धारण करता है या इसका पाठ करता है, उसके लिए संसार में कोई भी भय शेष नहीं रहता। लेकिन यहाँ एक बात समझना परम आवश्यक है, कवच का अर्थ केवल एक मंत्र या श्लोक नहीं। कवच का शाब्दिक अर्थ होता है ढाल। पहले जब राजा महाराजा युद्ध लड़ते थे तो वो कवच रखते थे। जैसे युद्ध के दौरान मैदान में एक योद्धा अपने शरीर को बचाने के लिए लोहे का, गोल देखा होगा आपने, गोलाकार का होता है, कवच पहनता था, ठीक उसी प्रकार यह स्तोत्र आपके चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा की ओरा निर्मित करता है, जिसके प्रभाव के द्वारा आपको कोई भी दृश्य या दृश्य शक्ति नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन ठहरिए, क्या यह कवच हर किसी के लिए फलदायी होता है? क्या कोई भी व्यक्ति उठकर कभी भी इसका पाठ शुरू कर सकता है? आइए, शास्त्र क्या कहता है, शास्त्र में इस कवच को लेकर के क्या मर्यादाएं बताई गई हैं, जानने का प्रयास करते हैं। मां बगलामुखी कवच का पाठ कौन कर सकता है? सबसे पहले इस पर बात करते हैं। यह एक ऐसा प्रश्न है जो मेरे पास आने वाले हर दूसरे साधक का होता है, लेकिन लोगों में यह भय फैला दिया गया है कि मां बगलामुखी उग्र देवी हैं, इसलिए ग्रस्तों को इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। भैया, ग्रस्त इनकी पूजा कर सकते हैं, परंतु दीक्षा और गुरु परंपरा विधान परम आवश्यक है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, तंत्र शास्त्र 2 भाग में बटा है। पहला साधना मार्ग, जिसे उच्च स्तरीय प्रयोग और दीक्षा एवं तांत्रिक क्रियाओं की आवश्यकता होती है। दूसरा भक्ति एवं रक्षा मार्ग, जिसमें स्तोत्र, कवच, नाम जप आते हैं। और संख्यायन तंत्र और पारंपरिक मान्यता के अनुसार मां बगलामुखी का कवच एक सामान्य ग्रस्त भी कर सकता है, बशर्ते वो गुरुमुख उस कवच को ले और उसका उद्देश्य किसी का अहित करना ना हो।
अपने जीवन में सुरक्षा, सकारात्मकता, जीवन में चल रही परेशानियों से बाधा मुक्ति का उसका उद्देश्य हो। कौन कर सकता है? जो व्यक्ति मानसिक तनाव, भय या अज्ञात चिंता से ग्रसित हो, जिनके ऊपर अनावश्यक कानूनी विवाद, अदालती मामले चल रहे हो, आपको यदि फंसाया जा रहा है, जो लोग व्यापार में बार बार आ रही रुकावटों और प्रतिस्पर्धियों से परेशान, कारोबार में यदि उन्नति नहीं हो पा रही, जो विद्यार्थी जो अपनी एकाग्रता और वाणी प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं, जिनको मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा, जिनको पढ़ाई तो करते हैं परंतु पूर्ण रूप से रिजल्ट नहीं निकल पा रहा, किसके लिए वर्जित है? यदि कोई व्यक्ति केवल किसी निर्दोष का नुकसान पहुंचाने के लिए, ईर्षा द्वेष में आकर या किसी गलत नियत से इस कवच का यदि पाठ करता है, तो शास्त्र कहते हैं कि इसका विपरीत प्रभाव भी आपके जीवन में पड़ सकता है। माँ की शक्ति सत्य और धर्म की रक्षा के लिए है, किसी के अहंकार को तृप्त करने के लिए माँ बगलामुखी की शक्ति काम नहीं करती। तो जो लोग इस आस्था, इस भाव के द्वारा बगलामुखी कवच या साधना में जाना चाहते हैं, उनसे मेरा सख्त निर्देश है कि आप बगलामुखी साधना का विचार छोड़ दें। अब सवाल यह उठता है कि इस कवच को पढ़ने का सही समय क्या है, इसकी प्रमाणिक विधि क्या है, जिसे इसका पूर्ण लाभ मिल सके, पाठ की सही विधि और समय। तो प्रिय भक्तों, जैसा माँ बगलामुखी की साधना पूजा के लिए तंत्र शास्त्र में या शास्त्रों में समय बताया गया है। देखिए, कोई भी साधना या पाठ तभी फलदायी होता है जब वह नियम और निष्ठा, श्रद्धा, समर्पण और विश्वास के साथ किया जाए। माँ बगलामुखी को पीताम्बरा कहा जाता है, इसलिए इनकी पूजा पीले रंग का विशेष महत्व है। तो साधक स्नान आदि से निवृत्त हो पीले वस्त्र धारण करे। इस पाठ के लिए सबसे उपयुक्त समय ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से लेकर के 6 बजे और रात्रि काल विशेष 10 बजे से लेकर के, और महानिशा का जो समय होता है रात्रि काल, विशेषकर संध्या के बाद का समय सबसे उत्तम इस कवच के लिए माना गया। पीले वस्त्र पहनकर उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके आप बैठे। पीले रंग के आसन पर आपको बैठना है। ऊनी या फिर सूती आसन आपका होना चाहिए। इस आसन का ही आप प्रयोग करें। पूजा सामग्री क्या हो? पूजा सामग्री में विशेष रूप से भाव की आवश्यकता होती है। पूजा सामग्री में बगलामुखी के चित्र, यंत्र के सामने देसी घी का दीपक जलाकर, 1 चुटकी हल्दी डालकर और दीपक में दालचीनी, पीले सरसों डालकर, हल्दी की माला, पीले फूल, चने की दाल, बेसन के लड्डू या फिर कोई भी पीला भोग या पीले फल मां को अर्पित करें। संकल्प, प्रतिज्ञा। शुरू करने से पहले हाथ में जल, पीले चावल, पीले सरसों, 1 हल्दी की गांठ, पुष्प लेकर अपना नाम, गोत्र और अपनी मनोकामना बोलकर संकल्प लें। पाठ की संख्या सामान्य दिनचर्या में 1 या 3 रखें। कवच का पाठ करना पर्याप्त है। यदि कोई विशेष संकट आपके जीवन में है तो 41 दिनों तक नियमित रूप से आप इस कवच का अनुष्ठान कर सकते हैं गुरु मुख लेकर के। और विशेष रूप से यदि कोई भयंकर संकट आपके जीवन में है तो 1008 पाठ का संकल्प आप लें। आप देखें, चमत्कार आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से होगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। एक विनम्र स्पष्टीकरण, सनातन परंपरा में भाव और नियम का महत्व है। यह कोई जादुई बटन नहीं है, आपने पढ़ा और चमत्कार हो गए। यह आपके आंतरिक ऊर्जा को निखारने का एक शास्त्रोक्त माध्यम है। आपके भाव, श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा और मां बगलामुखी के प्रति समर्पण एवं विश्वास भी पर भी निर्भर करता है। लेकिन जब आप इस कवच का रोज पाठ करने लगते हैं तो आपके सूक्ष्म शरीर और आपके भौतिक जीवन में वास्तव में क्या परिवर्तन आते हैं, आइए अब इसके लाभों पर हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं। शास्त्रों और साधकों के अनुभवों के अनुसार जब आप नियमित रूप से मां बगलामुखी कवच का पाठ करते हैं तो जीवन में ये 5 प्रत्यक्ष परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं, जो हर साधक इन परिवर्तनों को अपने गुरु के द्वारा साझा करता है। वाक सिद्धि और सम्मन प्रभाव, कवच के पाठ से आपकी वाणी में एक अजीब सा आकर्षण आ जाता है और ये प्रभाव इतना बढ़ता है कि जो आप कहते हैं वही सत्य हो जाता है। यदि आप वाद विवाद, साक्षात्कार या मीटिंग में जाते हैं तो सामने वाला आपकी बात सुनने पर विवश हो जाता है, आपकी वाणी का दोष समाप्त हो जाता है। जो लोग पहले आपको सुनने को, देखने को राजी नहीं थे, वो चाह करके आपको सुनते हैं। मानसिक भय और डिप्रेशन का आज के समय में सबसे बड़ी बीमारी अज्ञात भय, मानसिक परेशानियां या फिर मानसिक पीड़ा है। कवच आपके मन के भीतर के डर को खत्म करके आत्मविश्वास का संचार करता है। जो आप कहते हैं कॉन्फिडेंस से बोलते हैं और एक अजीब सा भय जो मन में था वो खत्म हो जाता है। अदालती और व्यापारिक बाधाओं का शमन, पारंपरिक मान्यताओं और अनुभूतियों के अनुसार जो लोग मुकदमे में उलझे हैं, वाद विवाद में उलझे हैं, कोई अन्य परेशानियों में यदि उलझे हैं, उन्हें सही न्याय पाने में सहायता मिलती है। विरोधियों की चालें निष्फल हो जाती है। मां बगलामुखी कवच का बड़ा ही दिव्य प्रभाव हमने अपने जीवन में महसूस किया और साधकों के द्वारा यह अनुभव भी रहा है। नकारात्मक ऊर्जा और तंत्र बाधा से सुरक्षा, यह कवच आपके आसपास एक ऐसा सुरक्षा का कवच का चक्र का निर्माण कर देता है। नजर दोष, बुरी नजर या किसी भी प्रकार की नकारात्मक तंत्र, अभिचार आदि क्रियाओं के प्रभाव आप तक नहीं पहुंच पाते। इस प्रकार का प्रभाव कवच का बताया गया है। इच्छा शक्ति में वृद्धि,
आप किसी भी कार्य को बीच में छोड़ देते हैं और आपका ध्यान केंद्रित होता है और निर्णय लेने की क्षमता अद्भुत सुधार आ जाता है। तो दोस्तों, मां बगलामुखी की कृपा केवल बाहरी शत्रुओं को हराने के लिए नहीं, बल्कि हमारे भीतर बैठे 6 सबसे बड़े शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मद और मत्सर को नियंत्रित करने के लिए मां बगलामुखी साधना की जाती है। जो लोग बगलामुखी कवच का पाठ नहीं कर सकते, वो अभिमंत्रित बगलामुखी कवच को अपनी दाहिनी भुजा पर धारण करके ये लाभ ले सकते हैं। जब आप के भीतर से शांत होंगे तो मजबूत होते हैं, तो बाहर का कोई भी तूफान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आप भी जीवन में किसी भी विषम परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, किसी भी प्रकार के भय को छोड़कर पूरी श्रद्धा और पवित्रता के साथ मां पीताम्बरा के चरणों में आप शरण ले लीजिए। रुद्रमल तंत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह दिव्य कवच आपके जीवन में सकारात्मकता का उजाला जरूर लाएगा। बगलामुखी कवच का इतना दिव्य प्रभाव है, जो लोग इसका पाठ नहीं कर सकते, वो लोग पुरुष अपनी दाहिनी भुजा पर और स्त्री अपनी बाईं भुजा पर इसको धारण करके ये सभी लाभ अपने जीवन में ले सकते हैं। इसका बड़ा ही दिव्य प्रभाव है। यदि आपको आज की यह प्रमाणिक और शास्त्र सम्मत जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सनातन धर्म के इस गूढ़ ज्ञान को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी सही मार्गदर्शन अपने जीवन में प्राप्त करें और मां बगलामुखी के विषय में जो भ्रम, जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, उन भ्रांतियों से लोगों को मुक्ति मिले। तो चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट में पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ मां बगलामुखी में आस्था रखते हुए जय मां पीताम्बरा, जय मां कामाख्या अवश्य लिखिए। जय श्री महाकाल, कल्याणमस्तु।